जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। आज तो एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन 10 से 15 अक्टूबर तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए हैं। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सभी शिफ्ट के, उनका कुछ हम डिस्कशन लेके आज यहाँ हाजिर हुए हैं। तो वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम अभी देने जाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मैथ्स की पूरी डिटेल एनालिसिस अपनी रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। पहले लिखा क्या है देखो भैया, ये लिखा क्या है पहले ये आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है आपका 300, एक सेकंड देखो, ये लिखा हुआ है आपका 3420/19/x/0.01। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, ये लिखा है एक्चुअल में इस तरह से 3420/19 बराबर में लिखा है x/0.01। अब 0.01 है, अब इसको x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखो, अगर मैं 0.01 को हटाऊँ पॉइंट यहाँ से तो ये बन जाएगा 1, और ये ऊपर चला जाएगा। 1 जब बनेगा तो ऊपर 1000 का गुणा होगा 100 का। देखो 0.01 है नहीं, 100 का गुणा होगा, 2 जीरो आएंगे, तो इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो x/1 करूँ तो कोई उसका मतलब है नहीं। अब क्या करूँ, ये 0 से 0 जब इधर आएगा तो कट जाएगा। ठीक, अब 19 से 1 काटूंगा तो 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, 18 आया। और ये बटे में कितना है, 10 है। ठीक है, बटे में कितना है, 10 है। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे 7 भी तो गुणे में है, सॉरी ये 7 भी गुणे में है, तो इस गुणे में 7 भी तो रखूँगा ना इसको, जो स्टार्टिंग में 7 है। रुको मैं मिटा के फिर से लिखता हूँ। देखो, ये है आपका 3420, एक सेकंड ढंग से नहीं आ रहा, अब आएगा 3420 बटे का 19 इक्वल टू क्या है, x/0.01। ठीक है, और गुणे में 7 है और x की वैल्यू निकालना है। तो मैं इस 0.01 को क्या लिख सकता हूँ, केवल 1 लिख दूँ और गुणे इधर क्या कर सकता हूँ, 100 ऊपर, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो जाएगा। अब 0 से 1 जीरो कटा इधर का। ठीक, अब 0 से 1 जीरो कट गया। अब 19 से चला जाएगा तो 19 से काटोगे, 19 एकम 19, बचा कितना 152, 19 अट्ठे 152, 18 बचा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 70 है, यानी कि x इधर है और इधर 18 है, और बराबर पे अगर 70 यानी 7 गुणे 10 70 हो जाएगा, तो इधर 70 आएगा, तो 18/70 होगा। काट दो तो 2 नमा 18, 2 35 70, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका, 9/35 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 9/35। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9/35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो समझो क्या करना है इसमें। क्या बोल रहा है इसमें, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें करना क्या है। देखो, ये दिया हुआ है, इसकी पावर इतनी लंबी संख्या लिखी है 68 92 1 की पावर 1/3 माइनस 27 44 की पावर 1/3 की होल पावर 1/3 इधर लिखा है। अब इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना है, इसका सिंप्लीफाई आंसर। ऐसे नहीं सोचना है, कैसे सोचोगे देखो, अगर मैं बात करूँ तो 68 921 की होल पावर क्या है, 1/3 है, तो 1/3 को मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो अगर कभी भी 1/3 रहे पावर में, जैसे मान लो 2 की पावर 1/3 रहे, तो इसका मतलब अक्सर होता है 3 रूट, मतलब कि अंदर रूट 2 चला जाएगा। जैसे मान लो 8 की पावर 1/3 मैं कहता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, nth रूट, यानी कि 3 यहाँ आएगा और 8 यहाँ। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम रूट को लिख सकते हैं। तो इसी क्रम पे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिख देंगे क्यूब रूट के अंदर लगा के 3 यहाँ पे, और ये है 68 921 लिख दिया। चलो इसको भी लिख सकता हूँ क्यूब रूट जो बाहर वाला है, कैसे लिख सकता हूँ देखो, इसको लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, क्यूब रूट लगा के लिख सकता हूँ 27 44। ठीक है, अब इसका भी एक पावर क्यूब रूट और बाहर है, तो इस वाले को भी पावर के क्यूब रूट को बाहर लगे रहने दो। ठीक है, 1/3। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनका क्यूब रूट निकाल लो, तो इसका क्यूब रूट निकालोगे तो निकालने का एक तरीका होता है, पीछे से इकाई के अंक से 3 अंक ले लो, बाकी को छोड़ दो। तो इकाई का अंक इसमें देखोगे तो क्या है, 1 है। अब 1 किसके क्यूब के अंत में आता है, तो 1 जो है केवल 1 के क्यूब का जब क्यूब करोगे तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। तो यानी इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1। अब इधर देख लो, इधर क्या है, तो इधर लिखा हुआ है 68। अब 68 किसका क्यूब होता है, जिससे ज़्यादा ना हो, तो 4 चौको 16 चौको 64 क्या होता है,
68 से छोटा है तो यानी यही लोगे। अगर मतलब 5 से 125 ज़्यादा हो जाएगा तो छोटा वाला लेना है, जो 68 से छोटा हो ऐसा क्यूब पढ़ोगे। तो 4 चौको 16 चौको 64 यानी 4 आया। तो इस तरह से इसका क्यूब क्या हो गया, क्यूब रूट 41 हो गया। क्या हो गया, 41। टोटल का क्यूब रूट क्या आ गया, 41। ऐसे इसका भी निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे समझो, इसका निकालोगे, लास्ट 3 अंक ले लो और बाकी छोड़ दो। तो इसमें 4 है इकाई का अंक। अब 4 अगर इकाई का अंक है तो आप बताओ कि 1 से लेकर 9 तक में किसके इकाई का अंक 4 होता है अगर क्यूब पढ़ो तो 4 चौको 16 चौको 64 एक ही अंक है, यानी 4 जो है उसका क्यूब जो होता है इकाई का अंक, 4 का क्यूब करोगे 64 यानी इकाई का अंक का आता है 4, तो यहाँ 4 आएगा। अब इधर देखोगे तो किससे मतलब कौन सा 1 से लेकर 9 तक क्यूब पढ़ें, कि जो 2 है 2 से ज़्यादा ना हो तो एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा, एक के अलावा कोई संख्या है क्या, नहीं है। तो एक ही होगा आपका जो 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये आपका 14 यहाँ का क्यूब रूट हो जाएगा। अब दोनों क्यूब रूट मिल गए हैं, इसका क्या मिल गया है 41 और इसका 14। अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसका क्यूब रूट कितना है 41 और इसका क्यूब रूट कितना है 14, याद रखना। और लेकिन अभी 1/3 और लगा है, क्या है 1/3 और लगा है ऊपर। चलो 1/3 अभी और लगा है, ठीक है। और ये 1/3 सब का है, किसका, इसका नहीं है, सब का है, होल पावर का है, लास्ट तक का। ठीक है, तो पहले तो अपन इसको जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस है, सॉरी, तो माइनस कर देंगे। तो 41 में से जब, चलो मिटा के लिख देता हूँ, देखो आगे इसको नोट कर लो, मिटा के लिखता हूँ। इसका 41 आया और इसका 14, लेकिन एक बार 1/3 लगा हुआ है, ठीक है। चलो मिटाता हूँ, समझना। देखो इसका टोटल क्या आ गया था क्यूब रूट, जब अपन ने क्यूब रूट किया था 1/3 का मतलब था, तो इसका आ गया था आपका 41। ठीक है, क्या आ गया था 41, ठीक। और इसका क्या आ गया था, माइनस का लगा दो, माइनस लगा है तो इसका क्या आ गया था, इसका आ गया था आपका 14, ये 14 का क्यूब है, ठीक है। तो अब इसका भी क्यूब रूट क्या है 3 है, क्योंकि बाहर एक दोनों में लगा है ना क्यूब रूट, तो यहाँ 3 क्यूब रूट कर दो। तो पहले तो इनको घटा लो, तो 14, 41 में 14 चला जाएगा तो कितना आएगा, जब 41 में 14 जाएगा तो आपका 27 आएगा। क्या आएगा 27, और 27 का क्यूब रूट करोगे तो भाई साहब 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 होता है। क्या होता है 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो क्यूब रूट 27 का 3 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे और इसी तरीके से आपको करना भी है, अप्रोच आपकी यही रहेगी। समझाने में समय हमने लगा दिया है लेकिन आपको जल्दी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। लिखा है कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअल में लिखा क्या था, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x। तो x/24 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 72/√x, क्योंकि रूट क्वेश्चन मार्क है ना, तो √x हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो इसको उधर ले जाऊँगा, चलो ले जाता हूँ। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, x√x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 72/24 हो जाएगा, पक्षांतर होगा। अब दोनों पक्षों का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करूँगा तो x का स्क्वायर x होगा, और √x का स्क्वायर क्या होता है, √x गुणे √x 2 बार करो तो x होता है। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा इसका, लेकिन इसका क्या हो जाएगा x, तो यानी x स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो x क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x क्यूब। और ये बराबर होगा, देखो अगर मैं बात करता हूँ 24 के स्क्वायर की, तो आप क्या बोल सकते हो 24 का स्क्वायर, मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, देखो 72 × 72 लिख देता हूँ, 72 का स्क्वायर, और गुणे 24 को 24 × 24 लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो इतना कर दिया। अब एक बात बताओ, अब इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लो अपने कॉपी में, लास्ट वाली लाइन को आप नोट कर लो, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ ऊपर वाला। देखो अपना ऐसे करने में क्या आया था, देखो x³ बराबर क्या आया है आपका 72 × 72 और गुणे 24, ठीक है, ये आया है। रुको एक सेकंड रुकना, कलम को सही कर लेता हूँ। हाँ, तो x³ बराबर 72 × 24 आया। अब देखो इधर लिख देता हूँ, तो x³ बराबर, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, 24 × 3 भी लिख सकता हूँ। 24 यहाँ 72 होता है, इस वाले 72 को, और इस वाले 72 को पड़ा रहने दो, ठीक है। और ये 24 × 24 लास्ट में है, 24 × 24 है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, समझना, x³ है, अगर x निकालना है तो इसका रूट कर देंगे क्यूब रूट, और इसका भी क्यूब रूट कर देंगे तो x निकल आएगा, क्योंकि x³ का क्यूब रूट x होगा। और 24 × 24 3 बार है तो एक 24 बाहर निकल आएगा। अब अंदर क्यूब रूट क्या बचेगा, 3 × 72, क्या बचेगा 3 × 72। अब 3 × 72 जो देखोगे, तो आप 3 × 72 को देखोगे तो 3 × 72 देखोगे
तो 3 × 72 आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लगा के 3 गुणे, अगर देखोगे तो 72 को भी तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, 9 × 8 में तोड़ सकते हो। किसमें, 9 × 8 में। अब आप एक बात बताओ, 24 तो बाहर निकाल लिए क्यूब रूट, क्योंकि 24 3 बार था। अब 9 × 3 क्या होता है, 27, और 27 का क्यूब रूट अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 24 × 3 होगा, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो गुणे बाहर आ जाएगा। अब 8 जो होता है उसका क्यूब रूट 2 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको भी बाहर निकाल लोगे। अब सबको गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 × 3 × 2, यानी 24 3 72 दूनी 144। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144। आई होप आप समझ पाए होगे कि इसको निकालना कैसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, 144, 144 ऑप्शन डी। समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई यानी सरल कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोल रहा सरल कीजिए, कैसे सरल करोगे भैया, देखो बहुत ही सरल है। सबसे पहले अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा है, बार कोष्टक, क्या लगा है, रेखा बार कोष्टक। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 8 में अगर 5 चले गए तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। यहाँ से 3 आया, और फिर 6 माइनस में है तो 6 माइनस 3 कर दोगे तो यहाँ से 3 मिलेगा, इतने से क्या मिलेगा, 3। अब 3 को इस 7 में माइनस कर दो तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 आएगा। यानी आपको अब वैल्यू 4 मिल गई। अब 4 को 6 में माइनस कर दोगे तो 6 माइनस 4 करोगे 2 मिलेगा। अब 10 बाहर है तो 10 माइनस 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सरल कीजिए ही है। क्या है, सरल कीजिए। आता है, ये दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 12 से 1/2, एक सेकंड, लिखा हुआ है 12 से 1/2, और ये अंदर कोष्टक के 8 से 1/2 6 माइनस। सबसे पहले अपन बाहर कोष्टक को हल करेंगे। 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और फिर 7 में जब 2 चला जाएगा तो क्या आएगा, 5। यहाँ से मिला 5, और ये 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 होगा। क्या होगा, 1। अब इसमें इसको क्या पढ़ सकते हो, 2 अट्ठे 16 1 17, यानी 17/2 पढ़ सकते हो, और प्लस 1, यानी 2 1 कम 2, और 17 2 19/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 19/2। यानी आपको यहाँ से क्या मिला, टोटल इसका 19/2। अब बाहर क्या है, 12 से 1/2 माइनस 19/2 हो जाएगा। तो देखो 12 दूनी 24 1 25, यानी 25/2 ये हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा, 19/2। अब देखो आधार दोनों का बराबर है इधर, तो आधार जब बराबर है तो एलसीएम 2 ही आएगा, और 25 में 19 घट जाएगा डायरेक्ट, तो 25 में 19 चला जाएगा तो क्या आएगा, 6/2, यानी 6/2। अब 6/2 का मतलब 2 कम 2 2 3, यानी 3 आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है इस बार। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना। ये कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% बन जाती है, तो संख्या बताइए। क्या बोल रहा है, किसी संख्या का में 64 जोड़ने पर वो अपने संख्या का 157 से ही 1/7 बन जाता है, तो संख्या बताना है। आप क्या बनाना है, संख्या। ठीक है, ठीक, चलो अब 157 से ही 1/7 को कैसे तोड़ेंगे समझते हैं। देखो 157 से ही 1/7 को 100% प्लस 57 से ही 1/7% में आप तोड़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको रेशियो में बनाऊँ तो ये हो जाएगा 100% में। रेशियो में जब बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 करेंगे, तो ये 1 आ जाएगा 100/100। और ये क्या हो जाएगा, 57 से ही 1/7% है, तो 57 से ही 1/7 होता कितना है भैया, ये होता है आपका 400/7। अब 400/7 को जब सॉल्व करोगे, यानी 100 कर दोगे रेशियो, तो 4/7 आएगा, क्योंकि 400 से 0 100 वाले कट जाएंगे। यानी इसका रेशियो में जो बनाया मैंने, तो वहाँ एक सही 1 + 4/7 आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, 7 1 कम 7 4 11/7, यानी ये 11/7 आया। तो रेशियो में कहीं ना कहीं 157 से ही 1/7 क्या लिखा है, 11/7 लिखा है। क्या लिखा है, 11/7। अब ये समझ गया होगा तो मैं मिटा के फिर लिखता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हो गया, 11/7। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है अपने आप का क्या हो जाती है, 157 से 11/7 हो जाती है। यानी संख्या 7 रही होगी, अब हो क्या जा रही है, 11 हो जा रही है। ठीक है, यानी बढ़ कितनी रही है, प्लस का 4 बढ़ रही है। और जो प्लस का 4 बढ़ रही है वो किसके जोड़ने पर बढ़ रही है, 64 के जोड़ने पे। तो 4 जो बढ़ रही है 64 के जोड़ने पे अगर बढ़ रही है, तो एक क्या होगा, 64/4 यानी 16। अगर एक की वैल्यू 16 हो गई
तो अपने को संख्या निकालना है, तो मूल संख्या 6 रही होगी तब ना 7 रही होगी तब ना 11 हुई। तो अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 7 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 7 गुणे 16 कर देंगे, 16 सत्ते क्या आएगा 112। तो 112 आपका क्या हो जाएगा, मूल संख्या, यानी राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्द से जल्द बढ़ चलते हैं, क्योंकि समय कम है अपने पास और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी तो आप लोगों को देखना है, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 444 सही 4/9 हो जाती। क्या हो जाती है, 444 सही 4/9। तो संख्या बताओ। वही क्वेश्चन है, बस इसको फ्रैक्शन बदल लो। कैसे बदलोगे, तरीका वही है, 400 को अलग कर लो प्लस 44 सही 4/9 कर लो। ठीक, ये परसेंट है दोनों। अब परसेंट को रेशियो में बदलने के लिए बटे 100 करोगे तो 400/100 करोगे तो 4 आएगा, प्लस में 44 सही 4/9 को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा मिस्टर फ्रेंड, देखो ये जब गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 400/9। क्या हो जाएगा 400/9, यानी 0 0 कटेगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 4/9। अब सॉल्व करोगे इसको तो 9 चौक को 36, 4 40/9, यानी कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू फ्रैक्शन में क्या है 40/9 है। अब मिटा के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझा दिया आपको। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी है, 40/9 लिखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो फिर से। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो संख्या अपने आप का 40/9 हो जाती है। क्या कह रहा है, 40/9 हो जाती है, यानी संख्या रही होगी 9, हो कितनी जा रही है 40, तो बढ़ कितनी रही है 31 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है 31। अब 31 जो बढ़ रही है किस पे बढ़ रही है, 930 जोड़ने पे। क्वेश्चन में बोला है 930 जोड़ने में, तो एक क्या होगा 930/31 करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू आप क्या आ जाएगी 30। क्या आ जाएगी 30, जब 930/31 करोगे 30 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 30 है तो मूल संख्या क्या रही है 9 रही है, तो 9 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 9 गुणे 30 कर देंगे, और 9 गुणे 30 क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, और 270 आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, चलो देखते हैं। कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन निकालना आपको आता है तो आप इजीली हर क्वेश्चन बना पाओगे। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, क्या बोल रहा है, एक सेकंड, एक आयत की लंबाई जो है 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, क्षेत्रफल में क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है ना। चलो शुरू करते हैं करना। सबसे पहले अपन फ्रैक्शन बना लेंगे। देखो 37 से 1/2 को फ्रैक्शन में कैसे बनाओगे मैं समझाता हूँ। देखो 37 दूनी 94, 1 95/2, यही होगा ना। देखो सॉरी 37 दूनी 74, 1 75/2, यानी 100 जब फ्रैक्शन में बनाओगे आप तो ये क्या बनेगा 100 से भाग दोगे, और जब 100 से भाग दोगे तो किस तरह से हो जाएगा, जब 100 से आप भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 3/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3/2। अपने आप में 37 से 1/2 का फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या होगा 3/2 होगा। अब 20% का फ्रैक्शन के लिए 20/100 करोगे तो 1 क्या आएगा 5 आएगा। इन दोनों फ्रैक्शन याद रखो, मैं मिटा रहा हूँ, तो इसका 3/2 और इसका 1/5। देखो कैसे है आप समझो, एक सेकंड, हाँ देखो आयत की लंबाई जो बढ़ाया है तो अपने आप में क्या बढ़ाया है 3/2 बढ़ाया है, यानी कि 2 रही होगी, बढ़ा के कितना कर दिया 3 कर दिया लंबाई एल को। ठीक है, अब चौड़ाई कितना बढ़ाया है 20% का मतलब 1/5, यानी कि कितना बढ़ा दिया, सॉरी कम कर दिया। क्या है ये कम, यानी कि 5 रही होगी तो 1 कम कर दिया, और ये बढ़ा कितना दिया 2 रहा होगा तो 3 बढ़ा दिया, यानी 5 कर दिया। तो अब कैसे लिखोगे देखो समझो, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ लंबाई की, आयत की लंबाई और चौड़ाई का फार्मूला यानी एरिया का क्या होता है समझो, यानी कि उनका क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू विड्थ, यानी 2 बार एरिया होगा, एक एरिया ए होगा एक एरिया ए। ठीक है, पहले मान लो चौड़ाई की मैं बात करूँ तो चौड़ाई रही होगी विड्थ, यानी पहले क्या रही होगी, पहले विड्थ रही होगी आपका 1/5, इसका फ्रैक्शन होता है यानी 5 रही होगी, यानी विड्थ पहले वाले में क्या रही होगी अपनी 5 रही होगी, फिर बाद में वही विड्थ 1 जुड़ के 6 हो गई। ठीक है, इसी तरह लंबाई की अगर बात कर लूँ मैं तो लंबाई 37 से 1/2 का मतलब होता है 3/2, यानी 2 रही होगी पहले, अब क्या हो गई लंबाई, लंबाई हो गई 2 में 3 जुड़ गया यानी 5 हो गई, इस तरह से। तो एरिया नंबर 2 हो गया, तो एरिया नंबर 1 क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, एरिया नंबर 2 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ भाई। ठीक है, तो 10 से जो 30 हुआ है यानी कि 20 का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, 20 बढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ से अगर 20 बढ़ा है कितने में से बढ़ा है 10 में से, किस में से 10 में से, तो परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे। 1 मिनट मिटा के लिख रहा हूँ, रुको इसको अब मिटा देता हूँ, आप समझ गए ना, पहले 10 था, 1 मिनट रुको मिटा ही देता हूँ पूरा,
यानी कि आप समझ गए यहाँ पे कि पहले जो है एरिया पहले कितनी थी, एक सेकंड, एरिया पहले कितनी आई थी, एक सेकंड, कलम क्यों नहीं चल रहा है यार, हाँ एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, कलम से, हाँ एरिया देखो पहले क्या थी, एरिया जैसे अपन ने निकाला ना, पहले एरिया की थी आपकी 10 थी, बाद में एरिया क्या हो गई, A1 आ गया, कितना एरिया आ गई, लंबाई गुणाई चौड़ाई 30, यानी बढ़ा कितना, 20 बढ़ गया था। अब 20 बढ़ा है कितने में से, 10 में से, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे चिन्ह, 0 0 कटा, यानी 20 दाम 200। ठीक है, कहीं पे गलती कर रहे हैं, इसको 1 मिनट मिटा के बता रहे हैं, कुछ गलती हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं अपन, रुकना, समझ लेते हैं कि अपन गलती कहाँ कर रहे हैं, इसको वैल्यू पढ़ने में गलती कर रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है। रुको 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे अपन क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे थे, देखो क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे थे, कैसे गलत पढ़ रहे समझना, देखो 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, अपन उल्टा कर रहे थे, देखो 37 सही 1/37 कितना है, 37 सही 1/2 है, तो 37 सही 1/2 को जब रेशियो में बदलोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 37 दूनी 75/2% होगा, और इसमें जब बटे 100 करोगे तो 1/100 होगा, यानी कि 25 या 75 और 25 चौको 100, यानी 3/8 आएगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 3/8 आएगा, वही गलत कर रहे थे, और इसका रेशियो 1/5 आएगा, अब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती यही कर रहे थे, समझना। ठीक, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका जो रेशियो है क्या है, 3/8 है, और एक इसका बात कर रहा है लंबाई की, यानी लंबाई पहले 8 थी, अब 3 बढ़ा दिया, यानी 11 कर दिया, और चौड़ाई 1/5 है, रेशियो कर दो। देखो अब जब करोगे तो आ जाएगा, देखो पहले मान लो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ एरिया होता है, तो पहले जब कितना था, 5 था आपका क्या, पहले इसको देख लेते हैं, इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी थी, पहले 8 थी, अब 8 से 3 बढ़ गई, यानी पहले मैं 8 लिख देता हूँ, अब दोबारा 3 बढ़ी तो दोबारा क्या हो गई, 11 हो गई, और ये गुणे में कितना था, दोनों का अलग अलग करके रेशियो देख लूँगा, तो ये 8 थी, यानी कि अब 11 हो गई, और विड्थ तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई विड्थ, 1 बढ़ के 6 हो गई, तो यहाँ जब करोगे तो 8 पंचे 40 आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है आयत का एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ जब अगली बार करोगे जोड़ के दोनों को, यानी बढ़ने के बाद 11 गुणे 6 कितना होता है, 66, सॉरी बढ़ी नहीं है, घटी है, ये देखो ना 20% घटी है, यानी 5 से 4 हो जाएगी, आई थिंक 5 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 11 चौको 44 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 44, यानी 4 बढ़ गई, 40 से 4 बढ़ी यानी 44 हुई, तो अब 40 से कितना बढ़ी, 4 बढ़ी, कितना बढ़ी 4, अब 4 कितने में, किसने में बढ़ी, तो 40 में से बढ़ी, किससे 40 में से, और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा देंगे तो परिवर्तन निकल आएगा। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर में अब देखोगे तो 0 0 कटा, 4 से 4 कटा, 10% क्या आ गया आपका, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन ऑप्शन सी हो जाएगा 10%। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ने में इसको मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे, अब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 12 तारीख को। ये लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए और उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये तो दो तरीके से कर सकते हो, देखो एक तरीका ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूले से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसा वैल्यू मान के भी निकाल सकते हो। अगर इससे निकालोगे तो क्या एक्स वाई दोनों 25% ही कर दोगे, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो 25% कर दोगे, दो बार 25 प्लस 25 50, और प्लस 25 गुणे 25 होता है 625/100। अब सॉल्व कर दो तो इसको जब देखोगे तो ये 6.25 हो जाएगा, और 25 25 50 से 56.25 आएगा। इसको जब जोड़ोगे तो ये 6.25 हो जाएगा, जब 0 0 हट जाएगा, और ये 25 25 50 6 56.25, यानी इसका राइट आंसर 56.25 आएगा इस फार्मूले से। लेकिन दूसरा भी तरीका है, कैसे दूसरा तरीका है समझो, अगर मैं त्रिज्या, अब वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलो आर जो पहले मान लो कितनी थी, आर मान लो पहले 10 थी, कितनी थी 10, अब 25% बढ़ाएंगे तो 10 का 25% कितना होगा, 10 का 25% कितना होगा भाई साहब, नहीं बता सकते, यानी 20 मान लेते हैं, 20 ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आर मान लो 20 थी, लेट सपोज, मैं जानता नहीं हूँ लेकिन 20 थी, तो यानी कि अब जो आर 25% बढ़ेगी तो 20 का जो 25% है वो कितना होगा, 20 का 10% 2 होता है, यानी कि 4, यानी 5 5 क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी कि अब जो है 5 बढ़ा के यानी 25 आर लेंगे,
यानी पहले पाई आर स्क्वायर अगर आर बी रखते तो क्या होता, पाई तो कॉमन है तो पाई से तो कोई मतलब ही नहीं, आर स्क्वायर से ही डायरेक्ट मतलब है, पाई को छोड़ दो तो आर जो स्क्वायर हो जाएगा 400 हो जाएगा पहले, लेकिन अब 625 हो रहा है, कितना हो रहा है 625, यानी बढ़ रहा है, यानी 25 25 हम 625 हो जाएगा ना, तो कितना बढ़ रहा है 225 बढ़ रहा है। अब एक मिनट मिटा के लिखता हूँ, देखो तो बढ़ कितना रहा है 225 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आपका, बढ़ रहा है 200, रुकना, दोनों तरीके आप लोग याद रखो है ना, कब कहाँ कौन काम आ जाए। बढ़ कितना रहा 225 बढ़ रहा है, अगर 400 625 हो रहा है, और बटे में क्या करोगे, बढ़ किससे रहा 400 से बढ़ रहा, और डिवाइड इंटू कर दोगे 100, क्या कर दोगे 100 इंटू क्या कर दोगे 100, जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, यानी कि 4 से 4 पंचे 20, बचा कितना 4 छंग 24, 56 और बचा कितना 1, यानी 4 त्याई 12, यानी 4 दूनी 8 और 2 5, यानी 56.25 यहाँ से भी आएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अपना ज़्यादा आसान तरीका कौन सा है भाई साहब, ज़्यादा आसान तरीका है ये वाला, x प्लस बाई उसी को मान रहे हैं 25 को ही, और फिर कर देंगे प्लस x बाई बटे 100, तो इस फॉर्मूले से इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए, वैसे भी आप लोगों के पास समय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको ढंग से देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 37.5 से ही 1/2 कम कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। अब देखो पाई तो दोनों जगह कॉमन रहेगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, ठीक है। एच जो है अंतर पड़ेगा आर स्क्वायर एच में, किस में पड़ेगा आर स्क्वायर एच में, किस में, तो पाई तो हटा ही देता हूँ, कॉमन रहेगा। तो देखो क्या अंतर पड़ेगा समझो, अगर आर स्क्वायर एच की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40% को अगर रेशियो में रखोगे तो क्या लिख सकते हो, 40% को 40/100, यानी 0 0 कटा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी 2/5, 2/5 बोल सकते हो। ठीक है, 2/5 रेशियो में इसको 40% को बोल सकते हो। और 37 से 1/2 को अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने निकाला था, क्या निकाला था 37 से 1/2 को, बताइए 37 से 1/2 को रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया था भाई साहब, 3/8 है ना, यानी कि 3/8 हो जाएगा इसका रेशियो। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में, यानी कि इतना कर देते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन है फिर भी इसका पाई आर स्क्वायर ही लेंगे क्योंकि आधार की बात कर रहा है, तो 40% त्रिज्या बढ़ा दी जाती है। यानी त्रिज्या क्या है, पहले 5 है, 40% यानी 2 बढ़ा दी, 2/5 हुई, यानी 5 से अब 7 हो गई। देखो पहले त्रिज्या कितनी थी 5 थी, फिर बाद में त्रिज्या 2 बढ़ के 7 हो गई। इसी तरह से पहले जो इसका घटाने की बात कर रहा है तो ऊंचाई पहले 8 थी, कितनी थी 8 थी, अब 3 घटेगी क्योंकि घटाने की बात कर रहा है ना, तो 8 से 3 घट गया तो 5 हो गया। अब कह रहा है कि आर स्क्वायर एस लगाना है आपको, पूरा पाई नहीं लगाना है। तो ये आपका आर वाली वैल्यू है, दोनों क्या है, ये वाली वैल्यू आर की दोनों ऊपर है, आर की पहले और बाद में, और एच की वैल्यू है। तो आर स्क्वायर एच करना है, तो आर स्क्वायर एच करोगे तो 25 गुणे 25 होगा आर का, और गुणे एच 25 गुणे 8 कितना होगा, तो 25 गुणे 8 पहले वाली की अगर निकालोगे तो 25 गुणे 8 इधर लिख देता हूँ, 25 गुणे 8 कितना हो जाएगा भाई साहब, 25 गुणे 8 हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, यानी पहले आपका 200 आता, क्या आता 200। अब बाद में क्या करोगे, आर 7 है, यानी 7 के से 49 गुणे 5 करोगे एच के लिए, आर स्क्वायर एच के लिए, तो 49 गुणे जब 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 245 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 245। यानी आप कह सकते हो कि पहले 200 आ रहा था, अब 245 आया, तो बढ़ा कितना, देखो मिटा के लिखता हूँ, देखो इतना नोट कर लो, मिटा के लिखता हूँ। पहले आ रहा था 200 आर स्क्वायर एच की वैल्यू, अब कितना आ रहा 245 आ रहा है, ये सब करने के बाद उल्टा सीधा, तो कितना बढ़ा 45 बढ़ा, कितने में से बढ़ा 200 में से बढ़ा। परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100, जीरो से 2 जीरो जीरो कटे, और 2 से ही कटेगा तो 24 दशमलव क्या आएगा 5 आएगा, सॉरी 22.5, 45/2 22.5 आएगा, यानी परिवर्तन ऑप्शन ए हो जाएगा 22.5 का। आई होप आप ये सब क्वेश्चन समझ पा रहे होगे, और जो भी अगर डाउट हो और क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन बताऊँ, क्योंकि आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्द से जल्द निकले और इस एग्ज़ाम में आप लोग सफलताएँ ज़रूर हासिल करें और अपने माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं इसी थॉट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए और उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। घन का देखो, घन का आयतन होता है क्या है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। अब कह रहा है घन की भुजा, यानी सब भुजाएं बराबर होती हैं घन की, 10% बढ़ा दिया जाए तो इसकी घन के आयतन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो
लेट सपोज ए कुछ भी मान सकते हो, मैंने ए क्या मान लिया, 10 मान लिया, क्या मान लिया 10। अगर मैंने ए 10 माना तो पहले घन का आयतन ए क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा 10 का क्यूब, यानी घन का आयतन 1000 हो जाएगा यहाँ पे पहले। लेकिन अब कह रहा है 10% बढ़ा दें, तो 10 का जो 10% होता है 1 होता है, यानी कि अब 11 कर दिए, क्या कर दिए 11, और 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपका 1331 आएगा। अब 1000 पहले होता था, अब 1331 हो गया उसी का आयतन, ये सब करने के बाद यानी 10% भुजा का मान बढ़ाने के बाद। तो आपको बताना है परसेंट में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो 1000 से 1331 हुआ, मैं मिटा के लिख रहा हूँ, 1000 से कितना हुआ 1331 हुआ, ठीक है। 1000 से कितना हो गया 1331 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा है 331 बढ़ा। एक सेकंड देखो बढ़ा कितना 331, कितने में बढ़ा 1000 में से बढ़ा, चलो भैया। और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा देंगे तभी ना परिवर्तन, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब ये 10 है यानी कि यहाँ डायरेक्ट जीरो लगा दो, 33.1% आएगा डायरेक्ट, 33.1% का होगा वृद्धि होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 33.1% हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझिएगा। क्या लिखा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 57 से 1/7% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखो 57 से ही 1/7% को फ्रैक्शन में कैसे बदला, पहले ये देख लो। 20% को तो आपको पता है 1/5 होता है फ्रैक्शन। अब 57 से ही 1/7 का फ्रैक्शन परसेंट क्या होगा, पहले वो निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4/7, क्या हो जाएगा 4/7 होगा ना, चलो 4/7 होगा। अब समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बना लिया है, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का जो आधार की त्रिज्या पहले जो होती थी 20% बढ़ा दें, यानी पहले 5 थी अब 1 बढ़ रही है यानी 6 हो जाएगी। और इसी तरह से जो ऊंचाई है, ऊंचाई को घटा रहे हैं, पहले 7 थी अब 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो कितनी होगी 3 हो जाएगी। यानी पहले 5 था आपका क्या आधार की त्रिज्या, अब 1 बढ़ के 6 हो जाएगी, और ये घट जाएगा, 7 था ऊंचाई तो अब 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब ये मिटा के लिखता हूँ मैं, याद रखना 20% का 1/5 और इसका 4/7 रेशियो होता है, मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है कि बेलन का जो है, मैं बात करूँ आधार की त्रिज्या या फिर बात करूँ तो πr² होती है, और h होता है पूरा आयतन, ठीक है, उसके आयतन परिवर्तन। अब पाई तो कॉमन है, पाई को छोड़ दो, पाई कुछ करना नहीं है, πr², इसको देखेंगे। इसकी वैल्यू क्या थी 1/5 थी, क्या थी 1/5। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी अभी 4/7, यही निकाली थी क्या, 4/7। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले आर क्या था 5 था, तो एक क्या हुआ बढ़ा है आर, तो आर 6 हो गया, लेकिन आर की वैल्यू है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी एच की, तो एच पहले 7 था इस रेशियो के हिसाब से, लेकिन अब घटा है तो 4 घटा है 3 हो गया, यानी 7 था तो 3 हो गया, अब एच हो गया। अब आपको पता है r² एच निकालना है अलग अलग दोनों को, तो आर ये है और एच ये है, तो r² एच यानी 55 25 7 175। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है आप लोगों का, चलो कोई नहीं कर लेते हैं। तो 175 आपकी पहले थी, छछांगा 36 हो जाएगा ये, और 3 36 त्याई हो जाएगा, तो 36 त्याई क्या हो जाएगा ये 108, 55 25 तो 175, ठीक है। 36 त्याई 108, यानी अब 108 हो गया। पहले कितना था आपका आयतन 175, लेकिन अब 108 हो गया, तो कितना घट गया भैया, एक घट गया, कितना घट गया, घट गया। अब कितना घट गया आपको ये बताना है, तो 67 घट गया, कितने में से 67 घट गया 175 में से, तो 67/175 गुणे 100 कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको मिटा के मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ, 67 गुणे 175/100 क्या 67/175 गुणे 100, यही ना, यानी 67 घटी थी 175 थी, यानी 175 थी बाद में 108 हो गया था r², यानी 67 घटा था, और परसेंट के लिए गुणे 100, यानी सॉल्व कर देंगे तो 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। अभी और जाएगा क्या, तो देख लो, कटे तो कटे, नहीं तो फिर अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत परसेंटेज के चुनाव वाले पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से देखना और समझना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं आज इसको कवर कर पाया हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगी इस तरह क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब कब है ना, कितने तारीख को कौन सा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिला और वह 298 मतों से हार गया, तो
बताइए कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत पड़े। देखो क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को कितने मत मिले, 40% मिले। कितने मिले, 40%। अगर 1 मिनट इधर लिख देता हूँ मिटा के, एक उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, 40%। तो दूसरे वाले उम्मीदवार कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे, क्योंकि अवैध वैध की तो बात ही नहीं कर रहा। यानी दूसरे वाले उम्मीदवार कितने मिले, 60% मिले हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 298 मतों से हार जाता है 40% पाने वाला। दोनों के बीच डिफरेंस देखो कितने का है, 20 का है। 20% का डिफरेंस है और 20% का वही डिफरेंस, यानी कि 20% के डिफरेंस से ये वाला हार जाता है 40 वाला 60 वाले से। और उसी 20% डिफरेंस की वैल्यू क्या दी है, 298 दी है, क्योंकि 298 मतों से हार रहा है। तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 298 हो जाएगी। अगर 20% की वैल्यू 298 है तो 1% निकालने के लिए 298/20 करोगे तो 1% की वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी। तो जैसे ही 298/20 करोगे आप, जैसे ही 298/20 करोगे तो आपको 14.9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 14.9 मिल जाएगा। अब निकालना क्या था कि उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। क्या निकालना है, उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। तो आपको पता है कि उम्मीदवार जो है कितने % वोट पाया है भाई साहब, 60% वोट पाया है। तो यानी 60 का आप गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, 14.9 में 60 का गुणा कर दोगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन को ढंग से समझाता हूँ फिर से। देखो, एक का 40 है, एक का 60 है, डिफरेंस कितने का है, 20% का। और 20% की वैल्यू कितनी दी है, 298 दी है। अब 1% निकालने के लिए क्या करोगे भैया, 1% निकालने के 298/20 करोगे तो ये कितना आ जाएगा। अगर नहीं काटता हूँ तो चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, या फिर डायरेक्ट 298/20 करोगे तो 1% आएगा। और 60% वाले का निकालना है, अगले वाले का, तो गुणे 60 कर दो डायरेक्ट, यहीं से कुछ करना ही नहीं है। 2 एक कट जाएगा, 2 एक कम 2 2 23 6, यानी 298 गुणे 3 होगा। और 298 गुणे 3 जब आप सॉल्व करोगे ना तब 894 आएगा। क्या, 894। इसका मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को 894 वोट मिले। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन सब आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ मेहनत से डेली वीडियो बनाते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक।